मे आई कम इन? Oh, hi Arjun, welcome. Welcome back. अब तक आपने जो मदद की, थैंक यू वेरी मच. कोई बात नहीं. इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट विदाउट योर हेल्प. मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है अर्जुन. मुझे उसके लिए पछतावा हो रहा है. तुमने कर्टनी को खो दिया, लेकिन मैं बहुत टेंशन में थी. अब मैंने IMF छोड़ दिया, मुझे कोई दुख नहीं. आई अंडरस्टैंड. तुम वो पैसे इंडिया के बाहर लेकर कैसे गए? तुम कहाँ चले गए थे? RBI का 3D मॉडल हासिल करने में मुझे लगभग 1 साल लगा. उसी सिलसिले में RBI को सपोर्ट करने वाली एक कंपनी को ज्वाइन किया. डायरेक्ट मॉडेम कनेक्शन अवॉइड करने के लिए अकॉस्टिक कपलर्स का इस्तेमाल किया. उसके जरिए लेयर 1 को एक्सेस किया था. सिक्योरिटीज और पॉलिसी से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफिस में मौजूद टेक्निकल रूम से हासिल की. एंटीवायरस लेयर को मात देने के लिए US में अपने साथियों से मिलकर एक मुश्किल सा मालवेयर प्रोग्राम बनाया. फायरवॉल लेयर में जितने भी सिस्टम्स हैं सभी IP4 पर चल रहे हैं. उन्हें IP6 में बदल दिया. क्रिप्टिक ट्रोजन मैसेजेस को एनकोड करके सिस्टम्स में डाल दिया. बस और क्या, RBI और RTGS प्लेटफॉर्म्स में एंटर किया. उसमें इंडियन इकोनॉमी में अगले 5 सालों में इस्तेमाल में लाने वाले 10 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मनी का एक्सेस मिला था. वो पैसे मनी बैंक जनरल मैनेजर के फिंगरप्रिंट्स के जरिए स्कैन करके इंडिया में मौजूद 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स में जमा कर दिया. उदाहरण के लिए कुछ साल पहले अमेरिका में एक साइबर क्राइम में सलामी स्लाइसिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था. सलामी स्लाइसिंग यानी? मैं आपको समझाता हूँ. आपके अकाउंट में अगर 100 रुपए जमा हुए तो आप क्या करेंगे? मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. कोई बोनस या बैंक से इंटरेस्ट आया ऐसा समझ लेता हूँ. अगर 1 करोड़ रुपए हुए तो घबरा जाएंगे ना? अगर आप ईमानदार हुए तो उन्हें बताएंगे. अगर आप नहीं भी बताएंगे तब भी उन्हें पता चल ही जाएगा. यहाँ भी ऐसा ही हुआ. ये अमाउंट छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन ज्यादा करने वालों के डीमैट अकाउंट्स यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं. ये क्या हो रहा है? मेरे अकाउंट में से 10-10 रुपए क्यों कट रहे हैं? शायद कोई बैंक चार्जेस होगा. जाने दो. छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और फिर वहां से लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, गरीब देशों में मदद करने वाली प्राइवेट संस्थाओं में इन्वेस्ट किया. एनीवेज, अब तक की आपकी मदद के लिए थैंक्स. कहाँ गायब हो गया? क्या कर रहा होगा?
इस फाइल को अपने स्टोर रूम में रख दो। असल में इन हैकर्स पर जितना रिसर्च करो उतना कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर दुनिया में सबसे बड़े हैकर्स की लिस्ट देखें तो उनमें सबसे पहले आएगा अमेरिका में रहने वाला केविन मैकनिक। इस महाशय ने IBM और मोटोरोला जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ स्कैम करके जानबूझकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, और आज ये शख्स एक कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी को इस तरह चला रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इस शख्स का नाम है व्लादिमीर लेविन। साल 1994 में घर में अपने बाप के खरीदे हुए कंप्यूटर के जरिए सिटी बैंक में एंटर करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स को यूं उड़ा के ले गया। सिर्फ 3 साल जेल में काटकर वो बाहर आ गया। और ये है कनाडा का माइकल कैल्सी। इन महाशय ने साल 2000 में याहू, अमेज़न और फीफा जैसी वेबसाइट को हैक किया था। जब उसने इस काम को अंजाम दिया था तब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और उसे 8 महीने जेल हुई थी। और ये है स्कॉटलैंड के निवासी गैरी मैग्नम। इस हीरो ने तो सीधे अमेरिका की पूरी 90 मिलिट्री वेबसाइट्स और नासा में घुसकर बेहद जरूरी जानकारी को डिलीट कर दिया। एक नंबर का साइको है ये। इसे यूएस के कोर्ट में सजा देनी है या यूके के कोर्ट में सजा देनी है, ये समझ में नहीं आने के कारण इसे छोड़ दिया गया। और अब ये मिस्टर अर्जुन कुमार, उसके और उसके उसूलों के प्रति जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के लिए इसने सीधे आरबीआई से भारी रकम 10 लाख करोड़ रुपए गायब कर दिए। ये एक जमाने में IMF का फेमस इकोनॉमिस्ट था, लेकिन अब कहां है ये किसी को नहीं पता। वो फाइल वापस ले आना। ब्राजील के लिए एक टिकट बुक करो जल्दी। अर्जुन, मुझे पता है तुम इकोनॉमिक हिटमैन के खिलाफ हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या है वो? मैं एक काउंटर शुरू करने वाली हूँ, द इकोनॉमिकल हिटमैन एजेंसी। डेवलपिंग कंट्रीज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ना? यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब कौन से सेंट्रल बैंक को लूटना है? रशिया। मशहूर हैक ग्रुप ने अमेरिका के अनजान हैकिंग ग्रुप्स के साथ हाथ मिलाकर अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स को हैक कर लिया। पूरे विकसित देशों के दबाव के कारण अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और IMF को बंद कर दिया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने मिलकर नई आर्थिक व्यवस्था का आयोजन किया है। बिटकॉइन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर को इस्तेमाल में लाने के लिए शंघाई ने मॉनिटर कॉन्फ्रेंस निर्धारित किया है। That's it, my boy. सर, एक आखिरी सवाल। आरबीआई से लूटी हुई उस रकम को उस हैकर ने सलामी स्लाइसिंग फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ये आपको कैसे पता चला सर? तुम खुद ही पता कर लो।